आयुष्मान भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राजदौर। सबसे पहले बात करें पंचायत चुनाव की। झारखंड में पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है। राज्य में 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। 14 मई को पहले चरण का मतदान होगा, 19 मई को दूसरे, 24 मई और 27 मई को बैलेट पेपर पर वोटिंग होगी। हालांकि इस बार ओबीसी के लिए आरक्षित पदों को अनारक्षित कर दिया गया है। और कब कहां होंगे चुनाव, देखें हमारे इस रिपोर्ट में। झारखंड में गांव की सरकार के लिए बिगुल बज गया है। राज्य में 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। राज्य के 4,345 पंचायतों में 14 मई, 19 मई, 24 मई और 27 मई को चुनाव होंगे। प्रथम चरण 14 मई को होगा मतदान। 21 जिलों के 72 प्रखंडों के 1127 पंचायतों में चुनाव होंगे। ग्राम पंचायत मुखिया के 1127 पदों के लिए चुनाव। जिला परिषद के 146 और पंचायत समिति के 1405 पदों के लिए डाले जाएंगे वोट। दूसरा चरण 19 मई को होगा मतदान। 16 जिलों के 50 प्रखंडों के 872 पंचायतों के लिए होंगे चुनाव। ग्राम पंचायत मुखिया के 872 पदों के लिए होंगे चुनाव। जिला परिषद के 103 और पंचायत समिति के 1059 पदों के लिए डाले जाएंगे वोट। तीसरा चरण 24 मई को होगा मतदान। 19 जिलों के 70 प्रखंडों के 1047 पंचायतों के लिए होंगे चुनाव। ग्राम पंचायत मुखिया के 1047 पदों के लिए होंगे मतदान। जिला परिषद के 128 और पंचायत समिति के 1587 पदों के लिए डाले जाएंगे वोट। चौथा चरण 27 मई को होगा मतदान। 23 जिलों के 72 प्रखंडों के 1299 पंचायतों के लिए होंगे चुनाव। ग्राम पंचायत मुखिया के 1299 पदों के लिए होंगे मतदान। जिला परिषद के 159 और पंचायत समिति के 1587 पदों के लिए डाले जाएंगे वोट। जो 4 चरण हैं उसमें जो चुनाव होंगे वो 14 मई, 19 मई, 24 मई और 27 मई को होंगे। लेकिन जो पहला चरण है 14 मई का, उसका जो सूचना का प्रकाशन है प्रपत्र 5 में, संबंधित जिले पदाधिकारी वो 16 अप्रैल को निकाल देंगे, प्रकाशित करेंगे। अब कब और कैसे बनेगी गांव की सरकार, ये भी जान लीजिए। पहला चरण अधिसूचना जारी होने की तारीख 16 अप्रैल। नामांकन की आखिरी तारीख 23 अप्रैल। नामांकन पत्रों की जांच 25 और 26 अप्रैल। नाम वापस लेने की तारीख 27 और 28 अप्रैल। चुनाव चिन्ह का आवंटन 29 अप्रैल। मतदान 14 मई। मतगणना 17 मई। दूसरा चरण अधिसूचना जारी होने की तारीख 20 अप्रैल। नामांकन की आखिरी तारीख 27 अप्रैल। नामांकन पत्रों की जांच 27 से 30 अप्रैल। नाम वापस लेने की तारीख 2 मई। चुनाव चिन्ह का आवंटन 4 मई। मतदान 19 मई। मतगणना 22 मई। तीसरा चरण अधिसूचना जारी होने की तारीख 25 अप्रैल। नामांकन की आखिरी तारीख 2 मई। नामांकन पत्रों की जांच 4 और 5 मई। नाम वापस लेने की तारीख 6 और 7 मई। चुनाव चिन्ह का आवंटन 9 मई। मतदान की तारीख 24 मई। मतगणना की तारीख 31 मई। चौथा चरण अधिसूचना जारी होने की तारीख 29 अप्रैल। नामांकन की आखिरी तारीख 6 मई। नामांकन पत्रों की जांच 7 से 9 मई। नाम वापस लेने की तारीख 10 और 11 मई। चुनाव चिन्ह का आवंटन 12 मई। मतदान की तारीख 27 मई। मतगणना की तारीख 31 मई। क्योंकि पूरे चुनाव हम लोग 4 चरणों में करा रहे हैं। किसी जिले में 4 चरण में है, किसी में 3 चरण में है, किन्हीं जिले में 2 चरण में भी। तो एक चरण में कोई जिला नहीं है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बैलेट पेपर पर होंगे, वहीं ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं होगा। हालांकि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि चुनाव परिणाम बता देगा कि ओबीसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है। सरकार बहुत जल्द ओबीसी को 27% आरक्षण देगी। दलगत आधार पर चुनाव नहीं होगा और ये भी हमारे महात्मा गांधी का भी ये सोच था कि पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो, और वही सोच और विचार के साथ पंचायती राज को आगे बढ़ाने के काम हम लोग बराबर प्रयास किया है। और यही कहना चाहेंगे कि करीब करीब 16 महीना हम लोग चुनाव इसका लेट हुआ हम लोग का कोविड महामारी के कारण। पंचायत चुनाव में जिला परिषद सदस्य के 536 पदों में से 64 पद एससी और 178 पद एसटी के लिए आरक्षित है। पंचायत समिति के 5341 पदों में से 639 पद एससी और 1773 पद एसटी के लिए। वहीं ग्राम पंचायत मुखिया के 4345 पदों में से 412 पद एससी और 2272 पद एसटी और ग्राम पंचायत सदस्य के 53,479 पदों में से 6,101 पद एससी और 17,060 पद एसटी के लिए आरक्षित हैं। वहीं ओबीसी के लिए पूर्व में आरक्षित 8,063 पदों को अब अनारक्षित कर दिया गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। और जुड़ेंगे सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, गांव की विकास के लिए गांव की सरकार बेहद जरूरी थी। सवाल कई बार उठ रहे थे कब आखिर पंचायत चुनाव होंगे। अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है, तो जाहिर तौर पर तारीखों का ऐलान हुआ है तो अब इसकी तैयारी भी जोर शोर से हो रही होगी। देखिए, प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी पहले से ही चल रही थी और चूंकि चुनाव की घोषणा हो गई थी, आप ये समझिए कि एक बड़ी तैयारी पूरी हो चुकी है और अब इसे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है और उसका समय आ गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने आज ये घोषणा कर दी है कि 4 चरणों में मतदान होंगे और कितनी सीट्स हैं, 4345 पंचायत में चुनाव होंगे और जितने सीटें हैं उनके कैसे कैसे नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, कब अंतिम तारीख होगी। पहले चरण के मतदान के लिए 16 अप्रैल से ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसके बाद ये 4 चरणों में होंगे और मतगणना के विषय में भी जानकारी दे दी गई है कि कैसे कैसे 2 चरणों में मतगणना होगी। 2 चरण पूरा हो जाएंगे, उसके बाद मतगणना होगी। उसके बाद जब लास्ट 2 चरण होंगे मतदान के तो उसके बाद मतगणना होगी। तो इसके अलावे क्या क्या होंगे, ये तमाम चीज़ों की जानकारी आयुक्त जो हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने दी है। आचार संहिता इम्पोज हो गई है पूरे प्रदेश में, कुछ एक जगहों पर छोड़कर, क्योंकि जो नगर पालिका क्षेत्र होता है, कंटोनमेंट एरिया होता है, उन सब जगहों पर इसका प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन मोटे तौर पर आप देखिए, चूंकि झारखंड में लगभग 80% लोग गांव में रहते हैं, तो ग्रामीण स्तर पर जो आचार संहिता है वो लागू हो गई है। अब किसी प्रकार के राज्य स्तर पर जो योजनाएं हैं उसकी घोषणा सरकार नहीं कर सकती है। हाँ, केंद्र के सहयोग से चलने वाली जो योजनाएं हैं वो चलती रहेंगी, भले ही उसकी टेंडर प्रक्रिया क्यों ना हो, वो चलती रहेंगी। मोटे तौर पर देखें तो ये चुनाव का ऐलान हो गया, सारे कयास पर रोक लग गई है कि अब कैसे होगा, कब होगा, नहीं होगा। ये राजनीतिक बयानबाजी भी चल रही थी, पक्ष विपक्ष के लोग अपने अपने स्तर से बयान दे रहे थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पंचायत चुनाव कराना कितना जरूरी था। ये बेहद जरूरी था क्योंकि हमारे भारत के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना है और संविधान की व्यवस्था के अनुरूप ही राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था कायम की जाती है। आप देखें कि झारखंड में जो चुनाव बहुत वर्षों तक, लगभग 1 दशक नहीं हो पाए, उसके बाद अर्जुन मुंडा की सरकार में ये पंचायती राज का चुनाव हो पाया था, संस्थाओं का चुनाव हो पाया था। उसके बाद फिर दोबारा चुनाव हुए, उसके बाद ये तीसरी बार ये चुनाव होंगे झारखंड बनने के बाद। झारखंड में कई तरह की चुनौतियां थी जिस कारण से चुनाव नहीं हो पा रहे थे। आरंभ के दशक में देखें तो उस समय नक्सली गतिविधियां थे। राज्य के 18 में से 17 जिले नक्सल प्रभावित जिले माने जाते थे। कई तरह की समस्याएं थी, इस कारण से पंचायत चुनाव टलते गए। लेकिन अब ये पंचायत चुनाव अब जैसे होंगे तो इससे
फायदा राज्य को होगा, क्योंकि 700-800 करोड़ रुपए का नुकसान राज्य सरकार को सहना पड़ता है। और गांव की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, गांव की जो आधारभूत संरचना है या वहां जो विकास की योजनाएं चलती है, उन सबों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नए वित्तीय वर्ष में चूंकि जो अप्रैल से शुरू हो गया है, इसके लिए केंद्र सरकार राशि नहीं देती और जब पंचायतों को सीधे पैसे दिए जाते हैं वो जो एक फ्लो है उसमें रुकावट आ जाती है। इसलिए राज्य सरकार के लिए बेहतर ऑप्शन था कि चुनाव करा लिया जाए और सामान्य स्थिति भी एक तरह से कहे कि अनुकूल है। हाँ, ये अलग बात है कि गर्मी होगी, लोगों को थोड़ी सी परेशानी तो होगी ही, चुनाव कराने वाले और जो आम मतदाता हैं उन्हें भी परेशानी होगी। तो चुनाव कराना बेहद जरूरी था और चूंकि सरकार 2020 में ही पंचायत का जो कार्यकाल था पूरा हो गया था, तदर्थ व्यवस्था के तहत सरकार अध्यादेश लाकर उसके बाद विधेयक लाकर इसे एक्सटेंड करती जा रही थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला। ठीक है, योजनाएं जो चल रही थी सो चल रही थी, लेकिन भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि पंचायती संस्थाओं का चुनाव कराना ही होगा, तभी वो केंद्र से आवंटन मिल पाएगा। तो अब ये समय आ गया है, मई में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, पंचायती राज व्यवस्था कायम हो जाएगी, उसके बाद जो केंद्र सरकार की ओर से जो राशि मिलती है वो मिलनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद गांव का विकास होगा। तो ये वस्तु स्थिति है। चूंकि राजनीतिक बैनर के तले ये चुनाव नहीं होते हैं, परंतु आप देखें कि परोक्ष रूप से सभी राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि उनके समर्थक हैं या उनके कार्यकर्ता हैं विभिन्न पदों पर चुनकर आए, इसके लिए वो अंदर ही अंदर तैयारी करते हैं, लोगों को समर्थन देते हैं। कहीं पर आप देखें कि अगर कार्यकर्ता आपस में ही चुनाव लड़ रहे हैं एक ही पद के लिए, तो वहां समझाया जाता है कि ऐसा नहीं करना है। ये बीजेपी भी करती है और कई लोग जी दलगत आधार पर चुनाव होने चाहिए, पर मंत्री आलमगीर आलम ने साफ तौर पर कहा है दलगत आधार पर चुनाव नहीं होंगे। ओबीसी को आरक्षण की बात भी उन्होंने कही है। देखिए, दलगत आधार पर झारखंड में कभी चुनाव हुए नहीं और कुछ राज्यों में जरूर हुए हैं। आप देखें कि अभी हाल ही में असम में हुआ, वहां तो नगर निकाय के भी चुनाव हुए, राजस्थान में होते हैं, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर दलगत आधार पर चुनाव होते हैं। दलगत आधार पर चुनाव होने से इसके कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेजेज हैं। तो मोटे तौर पर जो यहाँ व्यवस्था, हम उस पर चर्चा करेंगे कि यहाँ पर राजनीतिक बैनर के तले चुनाव नहीं होते, लेकिन राजनीतिक दलों की बेहद रुचि रहती है कि उनके जितने समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो अधिक से अधिक सीटों पर जीते और इसके लिए वो प्रयास भी करते हैं और उसके लिए हर प्रकार के सहयोग देने के लिए वो तैयार भी रहते हैं। आप देखें कि कल हमारी बात हो रही थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता से, उन्होंने कहा कि उन्होंने गांव के जो कार्यकर्ता हैं उनको पहले से ही आदेश दे रखा है कि किस तरह से मोहल्ला टोला कमेटी बना के ये चुनाव की तैयारी की जानी चाहिए। इसी तरह से बीजेपी जो है बूथ स्तर पर तैयारी पहले से करती आ रही है, क्योंकि ये चुनाव तो आज न कल होना ही था, इसलिए तैयारी उनकी पहले से ही चल रही थी। अब देखना होगा कि वर्तमान माहौल में, क्योंकि देखिए एक सुरक्षा बड़ा कंसर्न होता है इस चुनाव में और पंचायत चुनाव जो है छोटे छोटे सेगमेंट में चुनाव होते हैं, इस कारण से यहाँ पर हिंसा की भी आशंका रहती है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने आश्वस्त किया है कि पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल रहेंगे और पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ चुनाव कैसे संपन्न कराया जाए, इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं और किए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि ईवीएम के माध्यम से ये चुनाव नहीं होना है, बैलेट पेपर होंगे, 4 तरह के बैलेट पेपर दिए जाएंगे, बैलेट बॉक्स तैयार हैं, 2 तरह के बैलेट बॉक्स होंगे। इस तरह से 4 पदों के लिए 4 तरह के बैलेट पेपर्स एक मतदाता को मिलेंगे और वो अलग अलग पदों के लिए अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। तो तमाम तैयारी हो गई है और तैयारी अभी ये जारी है। आप देखें कि प्रशासनिक स्तर पर, जिला स्तर पर इसकी बैठक हो चुकी है। जो पर्यवेक्षक होंगे उन्हें समझा दिया गया है कि कैसे चुनाव कराए जाने हैं। 1 जनवरी 2022 तक जो लोग, जो व्यक्ति 18 की उम्र पा लिया है वो मतदाता सूची में शामिल हुआ है। इस तरह से देखें तो पूरी तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग ने कर ली है और अलग अलग पहलू है और अभी समय है। कुछ चीजें जो आरंभ में धीरे धीरे सामने आएंगी कि कहाँ क्या कमियां हैं, उन सबको देखते हुए भी तैयारी को मुकम्मल किया जाएगा। बिल्कुल राजेश, अभी वक्त है, जो चीजें दुरुस्त करने की जरूरत है उसके लिए भी पर्याप्त समय है। जाहिर तौर पर अब चूंकि बैलेट पेपर पर ये मतदान होना है और हमेशा से ऐसा ही होता आया है, जाहिर तौर पर निष्पक्षता का पूरा ख्याल रखने की जरूरत है। पूरे
कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग बेहद जरूरी हो जाएगी। राजेश, बिल्कुल, देखिए चुनाव है और आप ये जानिए कि आज से हमने डे ऑनवर्ड्स ये जितने सरकारी कर्मी हैं ये सभी राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर काम करेंगे। इनकी सेवा आयोग के को सुपुर्द कर दी गई है। राज्य सरकार की बात ये नहीं मानेंगे, लेकिन आयोग की बात जरूर मानेंगे, और अगर नहीं मानेंगे, अवहेलना करेंगे और अनुशासनहीनता का प्रदर्शन करेंगे तो उन पर कठोर कार्रवाई भी हो सकती है। तो आपने तो आज से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। आचार संहिता लागू होने के साथ ही तमाम प्रक्रिया शुरू मानी जाती है। जितनी भी चीजें हैं और मॉनिटरिंग की अलग अलग व्यवस्था है। चूंकि जिला में एक जिला स्तर पर देखें तो जिला कलेक्टर होते हैं, जो उपायुक्त हैं उन पर बड़ी जवाबदेही होती है। वो अपने डाउन लिंक में अलग अलग लोगों को काम सौंपते हैं और उन्हें मॉनिटरिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक का काम दिया जाता है कि कोई मॉनिटरिंग करेगा तैयारी की, कोई एग्जीक्यूट कराएगा। तो इस तरह से जो एक हायरार्की होती है प्रशासनिक व्यवस्था की, वो तैयार रहती है। और चुनाव को किस प्रकार से कराना है, कैसे रैंडमाइज, आयुक्त ने कहा भी कि किस तरह से करना है। जो मतदान कराने के लिए लोग होंगे यानी मतदान कर्मी जो होंगे उनको 3 लेवल पर रैंडमाइज किया जाएगा, यानी उन्हें रिसाइकिल किया जाएगा, उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा कि कैसे वोटिंग करानी है। और फाइनली रैंडम मेथड से एक टीम को तैयार कराया जाएगा जो असली में मतदान कराया जाएगा। पहले प्रैक्टिस के तौर पर उसे 2-3 बार रिहर्सल कराया जाएगा और फाइनली रैंडम तरीके से एक टीम तैयार होगी जो किसी एक मतदान केंद्र पर वोटिंग कराएगी। तो ये व्यवस्था है, पारदर्शिता के लिए ये चीजें होती हैं। अब देखना होगा कि पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, ये सभी की अपेक्षा है। और पंचायत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रयास होगा कि वह शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करा ले। चलिए, तो एक और अच्छी चीज देखने को मिलती है, गांव के लोगों में जागरूकता ज्यादा देखने को मिलती है। एक सही उम्मीदवार का चुनाव अब उनके हाथ में है। एक निष्पक्ष और एक ऐसे मुखिया की जरूरत हर गांव को है जो वहां की समस्याएं हैं उसका निदान कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, तमाम जानकारियों के लिए। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। 4 चरणों में वोटिंग होनी है, बैलेट पेपर पर वोटिंग होगी और सबसे पहला जो चरण है वो 14 मई का है। 19 मई, 24 मई और 27 मई 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।